सर ने बताया बच्चों में याद रखना, अगर जब स्टूडेंट में रहने पर स्टूडेंट जीवन में अगर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़े तो क्या होता है। सर अच्छी तरह से समझाया, अगर सर अरे पढ़ाने वाला अध्यापक अच्छा ना पढ़ाने पर भी और बच्चे अच्छी तरह से ना सुनने पर भी वही होता है। अगर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सरल है, आसानी से समझा सकता है और बात कर सकते हैं। इससे पहले मैं पेट भर खाना खा लिया, चिकन बिरयानी, डबल का मीठा और खा लिया ना। इसके लिए सहयोग दिए पहला वेंकटरमणा किराना मालिक रक्षा श्रीनिवास जी को, और जो 50 केजीज हाफ क्विंटल चिकन दिया हमारे मुस्तफा चिकन सेंटर मोहम्मद दस्तगिरी भाई को, और हमें पूछने पर सिटी फर्नीचर दुकान मालिक अब्दुल हाफिज जी हिंदी के लिए एक ग्रंथालय की एक रैक होना बोले तो एक बीरवा दिया उनके लिए, और डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन मंडलाध्यक्ष गंगाधरी भिक्षापति सर और सचिव कट्टा प्रभाकर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर वो इधर हो तो मंच पर आने की आमंत्रित करता हूं। प्लीज कम सर, भिक्षापति सर और कट्टा प्रभाकर सर। तेलंगाना तरकारियों की दुकान के मालिक गुलशन नरसिम्हा जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब भी किसी प्रोग्राम हो तो तरकारियां चाहे तो वो कितना मन भर चाहे तो ले बोल के दे देते हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बोड़ा कुमार जी प्लेट्स एंड ग्लासेस दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ हम धूप में टेंट के नीचे बैठे हैं। इस महीने में 3 बार प्रोग्राम हुए हैं, 15 अगस्त, अध्यापक दिवस और ये टेंट लगाने में बहुत खर्च होता है, मगर यादगिरी अन्ना सायनी यादगिरी अन्ना जितना भी पैसे दे 5,000 4,000 6,000 हुआ 7,000 हुआ 1,000 आई भैया 2,000 भैया ले लो बोले तो लेते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी लोगों को एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद देना। और हमारे सहयोगी हमारे पाठशाला के पूरे अध्यापिकाएं बहुत सहयोग दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी साथी हिंदी अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम इस सुचारू रूप से चलने का आप भी भागीदारी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जन कुमार 10th क्लास पुलीगिल्ला, कौन बेटा? एक अच्छा लड़का है ये, 10वीं कक्षा में GPA 10 प्राप्त करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा नाम कांजन कुमार, मैं जिला परिषद पुलीगिल्ला में 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ। मंच पर बैठे हुए सभाध्यक्ष, मुख्य अतिथियों और साधारणीय शिक्षकों और मेरे प्यार दोस्तों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज हम सब हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ। हमसे अधिकतर लोगों की यह भी जानते हैं, हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत देश में अनेकता के एकता वाला देश है, और हमारे भारत देश में विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत का लोक सद्भाव, एकता है और सोदर भाव है। हमारे भारत देश में विभिन्न बोली जाने वाले भाषाओं में भी हिंदी भाषा अधिक से उपयोग करोगी, और हिंदी भाषा अधिक बोली जाने वाले भाषा है। वर्ष 2000 में रिकॉर्ड के अनुसार हमारे भारत देश में 26 करोड़ जन हिंदी में बात करता हूँ, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। इस दिन से हिंदी भाषा का एक उच्च दर्ज प्राप्त हुआ। इस दिन याद में हमारे भारत देश में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कलेकर, मैथिली बरन गुप्ता,
जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के बहुत श्रम हुआ और भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत देश की राजभाषा के अपनाया गया। इस दिन में पूरा भारत देश में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। हमारे भारत देश में हिंदी दिवस गर्व के साथ मनाया जाता है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण हिंदी का महत्व पर प्रकाश डालते हैं। 14 सितंबर की एक प्रत्येकता होती है। इस दिन राजेंद्र सिंह जन्मदिन है। राजेंद्र सिंह अपना पूरा जन्म हिंदी भाषा राजभाषा के बनने के लिए समर्पित हो गया और अंतित में जब तक गगन में सूर्य चंद्र रखेगा तब तक विश्व में हिंदी महोत्सव रखेगा। धन्यवाद। पी अनिता 9वीं कक्षा श्री वेंकटेश्वर जिला परिषद उन्नत पाठशाला बोलीगोंडा। प्लीज कम बेटा। मेरा नाम अनिता है। मैं श्री वेंकटेश्वर जिला परिषद उन्नत पाठशाला में 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जा सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवारी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसुओं की रवानी। सुना से आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जा, चौमसा तुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना से आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु पापा का सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कहीं छड़ा में कहीं तपस्यु सफल हुआ चौमासा, मोहम्मद का जाजी गुरु हमने पाए हैं। पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यह कहती है धड़कन। थैंक यू। धन्यवाद बेटा। ये गाना ट्रांसफर में जाते वक्त हिंदी अध्यापकों के लिए सिखाया था, वेंकटेश सर के लिए और खाजा सर के लिए। तब समय नहीं मिला इसीलिए नहीं गा सकी बच्ची। गुरु की महिमा के बारे में अच्छी तरह से गाई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हम हिंदी क्यों सीखना है बोले तो, जब हमारे भाई काम करने के लिए या फैक्ट्री में काम करने के लिए या कुछ बिजनेस करने के लिए हैदराबाद में जाते हैं, 2-3 महीने के बाद या 1 साल के बाद हमारे घर आए हिंदी में बात करते हैं। का मतलब हम हैदराबाद में रहना हो तो वहाँ पर जाकर कुछ काम करना हो तो हम जरूर हिंदी सीखना चाहिए। केवल पूरे भारत के बारे में नहीं बता रहा हूँ और पूरे विश्व के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप ऊपर से आगे जाकर देखे तो किसी दुकान में जाकर जाओ हिंदी में बात करते, छोटे बच्चे भी हिंदी में बात करते। हिंदी हमारे जीविका के लिए सीखना, जॉब के लिए नहीं, नौकर के लिए नहीं। हिंदी इसीलिए सीखना है। आप बड़े बड़े अफसर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, ग्रुप वन ऑफिसर्स, ये तो पूरी भारत देश में करना पड़ता है। इस भारत में ज़्यादा लोग बोलने वाले भाषा हिंदी है।
इसीलिए वहाँ की लोगों की तुम सेवा करना चाहे तो किसी बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की स्टेट में कलेक्टर बन गया, वहाँ जाकर तुम कलेक्टर बना, वहाँ की सेवा करना, उसकी मन की बात जानने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी पड़ती है। हिंदी सीखने से पूरी भारत को अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। किसी बिहार यात्रा के लिए जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, ऐतिहासिक स्थान देखने जाते हैं, ऐसे इसीलिए हिंदी केवल जॉब के लिए नहीं, जीविका के लिए सीखना। यही नहीं, आज हम भारत देश वाला भारतीय 150 करोड़ पीपल हैं, जनता है हम, दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर चले गया पूरे विश्व में। हम हमारी सभ्यता, हमारी संस्कार, हमारी सुसंपन्न व्यवहार देखकर पूरी विश्व वाले, पूरी दुनिया वाले हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय ऐसा गुण वाले हैं। इसीलिए वहाँ के लोग, आप जिस प्रकार इंग्लिश सीखते हैं ना, 30 डेज में इंग्लिश है बोल के, वहाँ के लोग हिंदी सीख रहे हैं। इसका प्रमाण 10 जनवरी को विश्व भर में, पूरी विश्व में, दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हमारा सौभाग्य की बात है। और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी विश्व में बोलने वाले तीसरा बड़ी भाषा है। इसीलिए बच्चों, हिंदी अच्छी तरह से सीखिए, अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिंदी एक रास्ता बनेगी। 10वीं कक्षा के आसरा अपना गीत सुनाएगी। जल्दी आओ बेटा, जल्दी। और भारत माँ की बिंदी मॉडल स्कूल से बच्चे तैयार रहना, रेडी ये होते ही रेडी रहना बेटा। మాధవి మేడం పులిగిల్ల గల్ఫీ టెక్ మాస్టర్ గారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తాం। मेरा नाम असरा है। मैं श्री वेंकटेश्वर जिला परिषद उन्नत पाठशाला में 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही हूँ। अलग अलग और अजब गजब सी भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे, जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन ना छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हट के रखो बात अपनी हिंदी में, तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ वहाँ, जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की,
हिंदी है भारत की जो कर दे सबको एक वो भाषा, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत, सुरीला आवाज है बेटा, तुम ऐसा नहीं डरना, अगर प्रैक्टिस करें तो आप अच्छी गायिका बनोगी। ऐसे बच्चे जो हैं डरना नहीं चाहिए, स्टेज पर एक बार आए तो पूरा डर दूर हो जाएगा।